हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, कैसा मूड है। आज तो ये बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ कैसी गुजरी है, ख़ास तौर पर इंडियन फैन से, क्योंकि इतना अच्छा मैच देखने के बाद और बैज बॉल का ट्यूमर निकालने के बाद, उसका शोरबा बनाने के बाद यकीनन इंडियन टीम भी बड़े सुकून में होगी और जो फैंस हैं वो तो उससे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, इतना अच्छा एक दिन का इख्तिताम होता है उनका, इतना अच्छा दिन जाता है, तो उसके बाद तो फैंस का मूड क्या ज़बरदस्त होगा। और मैं सोच रही थी कि आज जो लोग स्टेडियम में मैच एंजॉय कर रहे थे, खासतौर पे इंडियन फैंस, वो कितना एंजॉय किया होगा उन्होंने, क्योंकि जब स्टेडियम में दिखा रहे थे इट वाज आल्सो पब्लिक हॉलीडे इन इंडिया, सो स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे उसके अंदर। और मैं देख रही हूँ कि स्कूल के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं कल के मैच में भी, आज में भी, तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप स्कूल के बच्चों को इस तरह से लेके आते हैं। एक बड़ी अच्छी इंकरेजमेंट भी है, एक फेस्टिव हो जाता है। और वैसे ही जहाँ पे यंग ब्लड होता है, तो मज़ीद जो सिचुएशन होती है, उसमें वो चार्म पैदा कर देते हैं, कलर्स पैदा कर देते हैं छोटे छोटे। और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए होते हैं, और पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई थी, और बाज़ लोगों ने बड़ा अच्छा एक वो गेटअप भी किया हुआ था। सो यकीनन जो स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने ग्राउंड में इंजॉय किया, और आपने और हमने जो बिल्कुल हम ग्राउंड नहीं जा सकते थे, सो हम लोगों ने जनाब अपनी टीवी स्क्रीन पर इंजॉय किया। बाज़ लोगों ने इंडिया में यकीनन टीवी स्क्रीन पर इंजॉय किया होगा, तो पाकिस्तान में तो मैच आ ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल पे इंजॉय किया। सो ये मैचेस की मुझे बड़ी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है, ये कितनी बड़ी सीरीज़ हो रही है और पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं की जा रही है। सो बहरहाल जब आपने क्रिकेट देखनी हो, आपको शौक हो, तो कोई ना कोई रास्ता आप ढूंढ लेते हैं। सो जी पूरा मैच मैंने एंजॉय किया आज का, और यकीन जाने बड़ा मज़ा आया। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस अभी लास्ट मंथ हुए थे, उससे ज़्यादा तो ये वाला जो मैच है अभी, ये जो सीरीज शुरू हुई है, इसे एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो जब आपकी टीम खेल रही होती है, तो उसके साथ एफिलिएशन आपकी डिफरेंट तरह की होती है, ये बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं ऐसा कहूँगी कि नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, और गलत बात तो हम इस चैनल पे करते नहीं हैं। अपनी पूरी कोशिश होती है, बाकी कभी कोई आप बात आगे कुछ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो अलग बात है। सो जो मेन डिफरेंस था वो मुझे जो लगा वो ये था कि जब इंडिया और आज इंग्लैंड का मैच चल रहा था, और जब हमने इससे पहले टेस्ट मैचेस देखे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सो जो मेन डिफरेंस था ना, वो दोनों टीम्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेली। अगर हम इंडिया और इंग्लैंड की बात करें, बल्कि पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये था कि जो पाकिस्तान की अप्रोच थी वो बड़ी डिफेंसिव थी। ये थ्रू आउट द सीरीज हमने इस चीज़ को विटनेस किया है। वो एक मुकाबला और वो टक्कर और वो जो होता है ना आंखों में आंखें डाल के खेलना, वो दिखाई नहीं दिया हमें। जो पाकिस्तान की टीम है वो बड़ी डरी डरी सी डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलती हुई दिखाई थी। कभी आपने एडवांटेज हासिल भी कर लिया तो उससे खुद ही पानी कर दिया आपने अपनी गलतियों की वजह से। और अब जब हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच, तो उसके अंदर बराबर की टक्कर है, बराबर का मुकाबला है। कल भी हमने देखा, आज भी देखा। कल तो बहुत ज़्यादा था जब इंग्लैंड ने बैटिंग की थी, कि कभी इंग्लैंड जो है वो डोमिनेंट हो गया गेम के ऊपर, फिर इंडिया ने कम बैक किया, फिर इंग्लैंड ने जनाब कोई 50-60 रन बना दिए, फिर इंडिया के बॉलर्स आए, उन्होंने विकेट्स निकाली, तो बड़ा एक ज़बरदस्त वो जो क्या कहते हैं ना टकराव का सिलसिला जारी था। और अगर आज हम देखें, सो इंग्लैंड ने आते साथ ही आज ब्रेक थ्रू हासिल किया। कल के जो हीरो थे पहले दिन के जयसवाल, उनकी जो विकेट है वो जल्दी हासिल कर ली, फिर हमने देखा शुभमन गिल भी आउट हो गए। सो उस वक्त जो इंग्लैंड था, ऑफ कोर्स उनकी जो स्पिरिट्स थी वो हाई हो गई, विकेट्स मिल गई आपको, लेकिन फिर इंडिया ने जो कम बैक किया, केएल राहुल का कैच ड्रॉप किया, इतने अच्छे प्लेयर का जो कितनी अच्छी फॉर्म में है और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, सो उसका कैच आप ड्रॉप करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पे। सो केएल राहुल ने बाद में आई थिंक 80 या 81 जितने भी उन्होंने बनाए, लेकिन बड़े खूबसूरत बनाए। और श्रेयस अय्यर, आप एक अहम बात है ना आज के मैच की, कि जो बैटर्स आउट हुए हैं इंडिया के, वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। चाहे आप केएल राहुल की बात करें, कैच आउट हुए, श्रेयस अय्यर को देख लें, या उसके बाद आप अश्विन का रन आउट देख लें, या के.एस. भरत जो कि बाद में अफसोस कर रहे थे कि मैंने क्या कर दिया, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो
विकेट निकालने से ज़्यादा अपनी गलती से आउट हुए हैं वो। सो इंग्लैंड आज बिल्कुल डे के अख्ताम पे ना बाकायदा, ये तो जो रूट ने एक विकेट, आज जो रूट ही थे कि जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बाकी तो इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो देखिए जो एक्सपीरियंस है ना वो मैटर करता है, ख़ास तौर पे जो रेड बॉल होती है। ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सही फैसले नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ने वाली। ये नहीं देखती है भाई कि सामने मेरे बेसबॉल है या मेरे सामने कोई नंबर 1 टीम है या नंबर 2 टीम है, या कोई सेना कंट्री में खेल रहे हैं आप, या आप स्पिनिंग कंडीशंस में एशियन कंट्री में खेल रहे हैं। तो जी ये नहीं देखता है एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस बेहद ज़रूरी है। और अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी जानिब इंडिया की टीम के अंदर एक्सपीरियंस का और यंग टैलेंट का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए टेस्ट मैचेस जीतने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप विकेट्स हासिल करें, आपने पूरी टीम को आउट करना होता है और इसके लिए आपकी बॉलिंग का ज़बरदस्त होना बेहद ज़रूरी है। और इंडिया के पास उनकी बॉलिंग का एज है। हम कल बात कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे कि भाई अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी है बड़ी कामयाब जोड़ी है और 502 विकेट्स दोनों ने मिलकर ले ली हैं। इंडिया की अगर हम टेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे कामयाब पेयर बन चुका है ये। इनके अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस को देखेंगे, आप एक्सपीरियंस को देखेंगे, दोनों के 100+ हैं आई थिंक। और जब आप यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में, इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जो आप देखिए 4 स्पिनर्स तो खिला दिए हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। टॉम की बात कर लें, टॉम हार्टली की बात कर लें या रेहान की बात कर लें, रेहान के मेरे ख्याल से कोई 13 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के और टॉम के भी इसी तरह से कुछ मैचेस हैं, बल्कि टॉम के तो मेरे ख्याल से 6 मैचेस हैं। मतलब यानी बहुत ही कम एक्सपीरियंस है आपके पास। यानी कि आप अगर मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रही, चलें हम बात कर लें तो कम से कम 20 से कम दोनों के मैचेस हैं दोनों ने, यानी 20 भी नहीं खेले हुए कि चलें भाई 20 फर्स्ट क्लास के मैचेस ही खेले हुए हों, ऐसा भी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आप जडेजा अश्विन को देख लें जो कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वो रखते हैं फर्स्ट क्लास का, और ये एक्सपीरियंस दिखाई भी दे रहा है। अक्षर पटेल भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और जबकि हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि रेहान अहमद हो गए कि जिनके 13 मैचेस हैं, मेरे ख्याल से टॉम हार्टली के तो 20 मैचेस होंगे। इसी तरह से अभी जो इतना रोना धोना मचाया जा रहा था कि जनाब वो वीज़ा नहीं दिया गया, वीज़ा नहीं दिया गया, वो एक अलग इशू है, दे दिया जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। जो भी डॉक्यूमेंटेशन के इशू है, प्रोसेस लिंगर अप है, इस वजह से जो भी वजूहत आई, लेकिन वो जो आ रहे हैं जनाब बैश बेन स्टोक्स के, अगर हम उनकी बात करें सो उनके पास तो इनसे भी कम एक्सपीरियंस है। उन्होंने तो सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा मैटर करता है। ऐसा हो सकता है कि भाई वो आएँ शुएब बशीर और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दें तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। आप देख लें जो रूट के जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अफेक्टिव है यहाँ पे, और वो तो स्पिनिंग कंडीशंस में वैसे जो रूट बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। जैक लीड जो हैं वो भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। वही बात है कि एक्सपीरियंस जो है आपका, जो इंग्लैंड से गलती हुई है वो मार्क वुड की जगह, ठीक है आपने एक पेसर खिलाना था आप खिलाते, लेकिन एक्सपीरियंस पर जाते ना, फिर आप एंडरसन को खिला लेते। एंडरसन का आप एक्सपीरियंस चेक करें भाई, आप देखें 2006-07 से इंडिया आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस होगा। वो जो रिवर्स का फैक्टर लेके आते हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, रिवर्स स्विंग का फैक्टर उनका। अब मार्क वुड उस तरह की बॉलिंग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था और अब हमने आज और कल भी देख लिया। सो एक्सपीरियंस का फुकदान है। और दूसरी बात ये कि एक बड़ा चैलेंज है, ये जो सेना कंट्रीज़ की टीम्स आती हैं, ये जो सेना टीम्स होती हैं वैसे स्पिनिंग कंडीशंस में आके घबरा जाती हैं। सो ऐसे के अंदर आपके पास ऊपर बेसबॉल की भी एक अप्रोच है, उसका भी प्रेशर है कहीं ना कहीं कि आपने उसको भी लेके चलना है और जीतना भी है। यंग टीम भी आपके साथ है, ख़ासतौर पर जो आपका बॉलिंग अटैक है वो बड़ा इनएक्सपीरियंस है, जो कि इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन रहा है यहाँ पे। इस टेस्ट मैच की तो हम बात कर ही रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन एक्साइटमेंट के अंदर मैंने क्या किया एंड आपने क्या किया, आपने इंट्रो में अपने जो टॉपिक्स थे जिनको कवर करना है वो तो बताया ही नहीं। तो चले आप उन्हें बता देते हैं कि ऑफ कोर्स इस आज के दिन की खेल की तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट मैच कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है भाई।
और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये जो झटका उनको वेस्ट इंडीज़ दे रही है, एक अच्छा खेल हमें देखने को मिल रहा है। मैंने ये टेस्ट मैच ये जो खेला गया आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये तो मैंने नहीं देखा, मैं तो इंडिया का मैच ही देख रही थी। तो मेरे कलीग ने कहा कि भाई वो भी देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या हशर किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का क्या हशर हो रहा है वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के हाथों, क्योंकि इससे पहले तो बड़ा कन्विंसिंगली हमें पिछले साल भी याद है क्या हशर किया हुआ है वेस्ट इंडीज़ का इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। सो गाबा के अंदर आपको उस तरह की टक्कर ऑस्ट्रेलिया की टीम दे रही है, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम दे रही है ऑस्ट्रेलिया को, तो यकीनन अच्छा नहीं वो लग रहा होगा। उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, मैच की मैंने देखा नहीं है तो बस थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत अहम जो एलिगेशन आज शुएब मलिक पे लगाया गया, अभी तक तो एलिगेशन है कि जी मैच फिक्सिंग का, इस पे बात करेंगे, क्या खबरें डेवलप हो रही हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं। शुएब मलिक ने तो मना कर दिया है, लेकिन वो जिस टीम से खेलते हैं उस टीम के ऑनर जो हैं वो खेल रहे हैं। अब मुझे ऐसे वो लग रहा है क्या खेल खेल रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे आपसे। हफीज़ ने जाने से पहले तो कहा था कि भाई जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी रिजल्ट आएगा हम इसको आगे आएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अब जब वो आए हैं तो वो जो ब्लेम है वो खिलाड़ियों पे डाल रहे हैं। क्या ब्लेम खिलाड़ियों पे डाल रहे हैं ये डिस्कस करेंगे आपसे। सो जी आज के खेल की बात कर रहे थे हम, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के जिसमें इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। आज के दिन में आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन में 302 रन इंडिया ने बनाए हैं और क्या ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। 7 विकेटें गिरी हैं, वो जो एश्विन की विकेट गिरी वो बस एक मिसकम्युनिकेशन हो गई, अगर वो नहीं गिरती तो अच्छा हो जाता, लेकिन अब इस तरह के गेम में इस तरह की तो चीज़ें होती हैं। अब अगर हम इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनके लिए तो वो एक क्या कहेंगे ना गिफ्ट विकेट साबित हो गई। लेकिन ये अच्छा हो गया कि जडेजा की नहीं गिरी, मतलब वो जडेजा रन आउट नहीं हुए, क्योंकि अगर उनको खुद भी पता था कि जडेजा को कि मेरी विकेट की क्या अहमियत है, इसलिए वो जल्दी से भाग के चले गए थे और जो एश्विन थे वो रन आउट हो गए। इंडिया की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अच्छी पॉलिसी दिखाई दी कि केएस जो है जडेजा को पहले भेजा गया, फिर उसके बाद केएस भरत को भेजा गया। केएस भरत ने 41 ट्रेनिंग रन्स की एक अच्छी इनिंग खेली, अच्छी फाइट पुट की, लेकिन फिर वो आउट हो गए। और उसके बाद जो अक्षर पटेल हैं, अब इस वक्त क्रीज पे बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त क्रीज पे इंडिया के 2 जो बैटर्स मौजूद हैं, 2 गुजराती बैटर्स मौजूद हैं जनाब, और दोनों लेफ्टी हैं। और ये काफ़ी परेशान कर रहे हैं इंग्लैंड को। बल्कि आखिर में तो अगर आप देखें ना तो मुझे इंग्लैंड के बॉलर्स पे, पूरी टीम पे कहीं ना कहीं बेचारों पे तरस आना शुरू हो गया था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन हो गई थी, और वो पता चल रहा था, उनके फेस से पता चल रहा था। और वो जब आपको विकेट्स नहीं मिल पा रही होती हैं, जो विकेट्स होती हैं ना वो आपके लिए ब्लड और एनर्जी का काम करती हैं। विकेट्स से निकाल पड़ रहे हैं आपको रन पड़ रहे हैं इतनी अच्छे से, वो क्या आखिर में तो ना वो जडेजा ने और अक्षर पटेल ने अपनी विल पे मारना शुरू कर दिया था। छक्के भी लगा रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी हो रही है, फील्डिंग के लैप्सेस भी होना शुरू हो गए। जब आप टेंशन में होते हैं तो फिर फील्डिंग के लैप्सेस भी होते हैं, इस तरह की हरकतें भी होना शुरू हो जाती हैं, मिस्टेक्स। सो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल जो है ना वो डाउन दिखाई दी, और आज का दिन बिल्कुल जनाब पूरे तरीके से इंडिया के नाम रहा। और इंडिया में कल हम जायसवाल की तारीफ कर रहे थे, तो आज जडेजा की तारीफ बनती है। बड़ी अच्छी उन्होंने फाइट पुट की, और जडेजा की ख़ास बात यह है कि वो बॉलिंग के साथ साथ जो बैटिंग करते हैं वो सिर्फ कोई ऐसी बैटिंग नहीं है वो कभी चल गई तो चल गई, वो पूरे बल्लेबाज हैं भाई। और अगर हम 2022 के बाद से अभी तक की इंडिया की टेस्ट की परफॉर्मेंस की बात करें, सो इनके जो रन हैं होम में टेस्ट के अंदर वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि विराट को और रोहित को भी ये पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये एक जो अच्छा बैटर होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, उसकी निशानी होती है। उसको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि मैं ओपन कर रहा हूँ या मैं मिडल में आ रहा हूँ, जिस नंबर पे उन्हें भेजा जाता है उसमें वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। मैं इसी तरह से सोच रही थी स्काई की बात करें तो स्काई भी T20 के अंदर ओपन तो नहीं करते हैं, उनको कोई क्रेज़ नहीं है कि जी मैं ही ओपन करूँ। वो हमने उन्हें देखा कि चौथे नंबर पर भी आ रहे हैं, 5वें नंबर पर भी आ रहे हैं। उसके बावजूद आप देखें ICC के इस दफ़ा जो T20 के वो प्लेयर हैं, इस साल के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, और उनके आई थिंक 1500 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल। जबकि बाबर रिजवान जो है उनकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं ख़त्म होती हैं कि नहीं जी हमने ओपन करना है, वो समझते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप ओपन कर रहे हैं T20 के अंदर तो सबसे ज़्यादा सुकून में आप होते हैं, पावर प्ले आपके पास है
कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उसको यूटिलाइज तो करते हैं लेकिन अपने लिए करते हैं, अपनी सेंचुरीज बनाने के लिए, या अपनी जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस और अपनी जो उनकी क्या कहेंगे ना, जो स्कोर है उनका उसमें इजाफा करने के लिए। टीम का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो ज़रूर बन जाते हैं। सो ये अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और न्यूजीलैंड के टूर पे प्लेयर्स को खेल से ज़्यादा, गेम से ज़्यादा अपनी लीग की टेंशन थी। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने की है मोहम्मद हफीज़ ने, जो कि कह रहे थे कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सो अगर खिलाड़ियों को उस चीज़ की फिक्र थी तो मोहम्मद हफीज़ ने क्या किया है? इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आप देखिए कि बाबर रिजवान को वो एक मैच में रेस्ट नहीं दे सके। उनसे इतना नहीं कहा गया कि भाई आप 5वें मैच में तो बैठ जाओ कम से कम, किसी मैच में उन्हें बिठाते। जो ओपनर्स हैं उनको आप कभी चौथे नंबर पे भेज रहे हो, कभी वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। वो बेचारा जो साहबजादा फरहान है उसकी तो किस्मत ख़राब, कभी 7वें नंबर पे भेज रहे हो, फिर भी उस बंदे ने आके जो है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन बाबर रिजवान से आपको आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप उन्हें बिठा दें। तो आपने क्या करना है भाई? हारिस रऊफ, अब आप लीग की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को लीग की फिक्र थी, क्यों ना लीग की फिक्र हो। जिस बंदे ने लीग की वजह से आपका टेस्ट फॉर्मेट खेलने से मना कर दिया, उसको तो आपने साथ लेके फिर रहे थे, उसको तो आपसे बस नहीं चल रहा था कि पांचों के पांचों मैच आप उसे खिला दें। और शाहीन शाह अफरीदी आके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हफीज़ खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सो किस मुंह से आपके बात कर रहे हैं? ये जब आपकी पॉलिसीज इतनी खोखली होंगी ना तो रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह के आएंगे। अभी तो हफीज़ को भी नहीं पता वो हैं नहीं हैं, क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे कोई जा रहा है कोई आ रहा है, चल चलाओ का सिलसिला है। और इस चल चलाओ के सिलसिले के अंदर किसी का कुछ नहीं जा रहा, जेबें तो सबकी भरी रही हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान के क्रिकेट का हो रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब हारिस रऊफ हैं, वो सोच रहे हैं कि वो लीग पे फोकस करने के लिए रिटायरमेंट ले लें। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ वो ये करें। जो खिलाड़ी चाहता है ना कि भाई वो लीग पे उसका फोकस है, वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़े और लीग पे फोकस करे। उनको पता चलेगा कि नेशनल साइड से खेलने की अहमियत क्या होती है। ये जब तक आप, ये जो आपको इतनी इतनी लीग्स मिल रही हैं, BBL बुला रही है, आप जनाब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लीग खेलने जा रहे हैं। सो ये इस वजह से है कि आप अपनी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये जनाब रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिएगा दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के जिन्होंने अपने मुल्क की क्रिकेट को छोड़ा रिटायरमेंट के बाद, और फिर उनको कितना लीग से फ़ायदा हुआ, कितना लीग्स उनके आगे आगे पीछे पीछे फिरी हैं, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। कुछ जो एक्सेप्शंस है जो बड़ी कामयाब है उनकी बात अलग है। और जो खिलाड़ी कि जिनसे 200 रन बचाए नहीं गए, उन्होंने वो क्या ये सोच रहे हैं कि लीग्स उनके पीछे भागेंगी? ये जो है ना कुछ दिनों में किसी को याद भी नहीं रहेंगे, और ऐसा इनको करना चाहिए है। मैं तो कह रही हूँ इतना दम है तो आप रिटायरमेंट लें, ताकि जो लड़के टीम से खेलना चाहते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको मौका मिले। और जी इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑफकोर्स शुएब मलिक की बात करें तो बड़ी उन पर एलिगेशन लगा दी जनाब। उनकी जो BPL की टीम है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, मैच फिक्सिंग की, और वो मैच फिक्सिंग की एलिगेशन उन पर लगाई गई हैं, वो जो 3 नो बॉल्स उन्होंने कर दी थी और 18 रन लीक कर दिए थे, और वो फिर 3 मैच हार गई थी उस वजह से। अच्छा जी, शुएब मलिक का जो है एक स्टेटमेंट सामने भी आ गया है, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने गैप लिया है, पहले से टीम को पता था, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, सो इस वजह से, और मैं बाद में टीम को ज्वाइन करूँगा। सो अगर ये सब पता है तो उनकी टीम के कैप्टन जो तमीम इकबाल हैं, या जो टीम के ऑनर हैं, ये इतने बड़े वो खिलाड़ी हैं, ये चीज़ें तो पहले से कम्युनिकेट होती हैं। लेकिन जो शुएब मलिक है उन्होंने तो कह दिया जी कि नहीं ये सारी रूमर्स हैं। लेकिन जो टीम के ऑनर हैं, मेरे ख्याल से मिज़ानुर रहमान उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, सो उन्होंने अब बड़े मज़े के उनके बयान सामने आए हैं। अच्छा, जो उनका एक वीडियो स्टेटमेंट उनके सामने आई है वो आप जाके देख सकते हैं, हो सकता है देख भी ली होगी काफ़ी लोगों ने, कि उसकी वो बंगाली बोल रहे हैं तो वो तो हमें समझ नहीं आ रही है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन उसके साथ ट्रांसलेशन भी है। सो ट्रांसलेशन में वो कह रहे हैं कि जनाब
गेम में ऐसा हो जाता है, हार जीत होती है। शुएब मलिक हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने 100% दिया है और कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन ये जो उनका बयान है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो क्रिक इन्फो पे आर्टिकल है जो कि लिखा गया है। और वो बड़े अच्छे से राइटर हैं, बांग्लादेश के, पता नहीं इस्लाम करके उनका कुछ नाम है। और उन्होंने बाकायदा ये जो ऑनर है उनका रेफरेंस दिया है कि उनका कहना है कि भाई जो शुएब मलिक है उन्होंने तो अचानक से लीग छोड़ दी है, यानी कि जैसे उनको पहले से पता ही नहीं था। और उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल लाइलमी का इजहार किया है कि ये कोई पहले से बात कन्वे हुई भी थी कि शुएब मलिक ने गैप लेना है, बाकी खेल नहीं खेलने। कहते भाई हमें तो पता था कि PSL जब 14 फरवरी से शुरू होगी तब तक वो हमारे पास हैं। और इसके अलावा मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि ये जो एलिगेशंस हैं और ये बिल्कुल उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं। और मज़ीद कहते हैं कि ये कोई जो ऑफ स्पिनर है वो 3 अगर इस तरह से नो बॉल्स कर रहा है तो ये बड़ा एब्सर्ड है। सो बयान वो TV पे जो स्टेटमेंट है वीडियो उसके अंदर कुछ दे रहे हैं, जब आर्टिकल में उनका जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर वो कुछ और कह रहे हैं। अब आप देखिए सोचने की बात ये है कि इतनी बड़ी मैच फिक्सिंग की एलिगेशन, शुएब मलिक कोई छोटा नाम नहीं है, 20 साल से ज़ायद उनका करियर है। और चाहे हम पाकिस्तानी टीम की बात कर लें, चाहे लीग्स की बात कर लें, बड़े अच्छे वो प्लेयर रहे हैं और बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी। सो इसके अंदर अगर आप उनके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हो तो अगर मैं शुएब मलिक की जगह होती तो मैं तो कहती कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सू कर देती आपको कि ये आपकी हिम्मत कैसे हुई है मेरा नाम ख़राब करने की। लेकिन शुएब मलिक भी बड़े ठंडे में चल रहे हैं और जो ओनर हैं वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। भाई अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं था, आपके पास एविडेंस ही नहीं था, मैच फिक्सिंग की बहुत बड़ी एलिगेशन होती है, आप किसी पे कैसे सबूत के बगैर लगा सकते हो। तो अब मेरे ख्याल से तो PCB को भी यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश का बोर्ड है, उनकी लीग हो रही है उसके अंदर मैच फिक्सिंग की एलिगेशन अगर लगी हैं तो उनको भी इस चीज़ में बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए है, इस चीज़ को उन्हें क्लियर करना चाहिए, उनका स्टांस सामने आना चाहिए। तो जी ये कुछ चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में। अगर हम वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी अच्छी टक्कर दी, कल 266 पे 8 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आज उन्होंने मजीद 45 रन का इजाफा किया। ज़ारी जोसेफ को क्रेडिट जाता है, वो जो 20 रन उन्होंने 145 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया एंड ही डिड वेरी गुड जॉब बोथ विद द बैट एंड द बॉल। और बॉलिंग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और खिलाड़ी आउट किए जनाब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पैट कमिंस ने आज कैप्टन नॉक खेली, उस्मान ख्वाजा ने क्या कहते हैं मेरे ख्याल से हाफ सेंचुरी की। और इस तरह उनके जो विकेट कीपर बैटर हैं जैक क्रॉली, उनकी जानिब से एक अच्छी इनिंग सामने आई। सो इस वक्त जनाब ऑस्ट्रेलिया के आज के दिन टीम ऑल आउट हो चुकी है और वेस्ट इंडीज़ जो है वो लीड के साथ खेल रही है। अब देखते हैं जो वेस्ट इंडीज़ को एडवांटेज मिला है वो उसको आगे चल के कैसे उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, यानी उसको रीप कर पाते हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरह वो भी कोई स्टूपिड सी गलतियां कर देता है। सो अभी तो जनाब वेस्ट इंडीज़ की टीम का एक खिलाड़ी आउट है, आज के दिन 13 रन उन्होंने बनाए हैं, मेरे ख्याल से 30-35 रन की लीड उन्हें हासिल है। सो अब ये जो दोनों टेस्ट मैच हैं ये दोनों बड़े ज़बरदस्त मरहले में दाखिल हो चुके हैं और मुझे अब ऐसा वो लग रहा है ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में जो 176 रन की लीड हासिल हुई है, मज़ीद भाई ये अगर 50 रन भी और बना देंगे ना, मैं आपको ये, क्योंकि ये अब आप कह रहे होंगे यानी क्या आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में जो इंडिया की बॉलिंग है और जितनी डाउन इंग्लैंड की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज हो चुकी है, सो अगर 50-60 रन भी मज़ीद इंडिया की टीम बना देगी, जो कि मेरे ख्याल से आसानी से बना देंगे, सो वो एक इनिंग्स के साथ मैच जीत सकते हैं, यानी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल हो जाएगी। सो आगे जाके अभी ये जो आज का दिन जो पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड के लिए आसान नहीं है, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड की टीम बड़ी मुश्किल में है, 5 टेस्ट मैच कैसे खेलेगी, तो जनाब यही इंग्लैंड की टीम आपको कम बैक करते हुए भी दिखाई देगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं और बेन स्टोक्स आज भी बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, पूरी उन्होंने अपनी एफर्ट लगा दी, लेकिन जब आपके बॉलर्स वैसे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, वो खिलाड़ी कि जिनको आप जिन पे आपने ट्रस्ट किया है, तो रिजल्ट फिर कैसे मिलेगा आपको। आई वॉज वॉचिंग द मैच में देख रही थी कि बड़े वो फील्ड सेट कर रहे थे खिलाड़ियों के, अब जो उनके बॉलर्स थे उनके साथ मिलके पूरी एफर्ट उन्होंने पुट की। जब अय्यर आए तो वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो वो जनाब मार्कवुड को लेके आ गए। वो पता चला
आगे उस ओवर के अंदर सारा जो वो ओवर है केएल राहुल खेल गए और मेरे ख्याल से 2 या 3 चौके लगा के चले गए मार्क वुड को। सो अपनी तरफ से तो वो पूरी एफर्ट पुट कर रहे हैं एज ए कैप्टन, लेकिन खाली कैप्टन तो आपको खेल नहीं जितवाता, और वो भी टेस्ट मैच, उसके लिए पूरी टीम का साथ होना और डिलीवर करना बेहद ज़रूरी है। सो जी, कल के दिन में देखते हैं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में क्या होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।